चलिए दोस्तों, 5 मिनट में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति में संघीय कार्यकारी शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 53 में अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 54 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित है। तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है, इसकी संघीय कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति में संघीय कार्यकारी शक्ति निहित होती हैं, ये बोला गया है। अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 में बोला है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कौन सा होगा, इससे संबंधित पूरी प्रोसेस दी गई है। तो चुनाव का तरीका अनुच्छेद किसमें है, 55 में है। अनुच्छेद 56 में बोला है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि और पद त्यागने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि और पद त्यागने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 56 में है। और अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता। तो अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का वर्णन। राष्ट्रपति के लिए क्या बोलते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की शर्तें एवं लाभ। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति के विरुद्ध 61 आर्टिकल में। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति और पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 70 क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कुछ परिस्थितियों में, ये अनुच्छेद 70 में बोला गया है। अनुच्छेद 72 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान, दया, माफी आदि का अधिकार। अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर निर्भर। तो राष्ट्रपति का कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर निर्भर, ये अनुच्छेद 74 में बोला गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 में बोला गया है राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री से संचार का अधिकार। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से संचार का अधिकार। अनुच्छेद 85 में बोला गया है कि संसद के सत्रों का आयोजन और राष्ट्रपति का संबोधन। संसद के सत्रों का आयोजन और राष्ट्रपति का संबोधन आर्टिकल 85 में बोला गया है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का परामर्श मांगने का अधिकार है। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 क्या बोलता है, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया। तो नॉमिनेशन 12 सदस्यों का, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 86 में बोला गया है कि संसद को राष्ट्रपति द्वारा संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार। तो संसद को राष्ट्रपति द्वारा संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार आर्टिकल कौन से में है, 86 में है। अनुच्छेद 87 बोलता है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के पहले दिन राष्ट्रपति को संबोधन एक साथ संवेद। अनुच्छेद 87 1 के तहत। अनुच्छेद 102 बोलता है संसद सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। अनुच्छेद 108 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। राष्ट्रपति का आशय इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा और मनी बिल पर राष्ट्रपति की भूमिका से रिलेटेड है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद में प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 124 बोलता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल और इसे बढ़ाने में राष्ट्रपति की भूमिका। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और इसे बढ़ाने में राष्ट्रपति की भूमिका। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 200 क्या बोलता है, राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से रिलेटेड आर्टिकल 200 इम्पोर्टेंट है। और 201 क्या है, राज्य विधानसभाओं के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति या पुनर्विचार का निर्देश। तो राज्य विधानसभाओं के विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देगा या फिर पुनर्विचार का वापस निर्देश देगा, और अनुच्छेद 201 में दिया गया है। अनुच्छेद 213 राज्यों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना।
तो राज्यों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका, इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा के गठन, शक्तियों और विशेषाधिकारों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाना। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति, राष्ट्रपति की स्वीकृति से राज्यसभा की विशेष शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिस पर राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद कोई व्यय नहीं कर सकती। तो संचित निधि आर्टिकल 266 में। आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड बोलते हैं इसको, 267 में राष्ट्रपति का अधिकार। 280 वित्त आयोग के गठन और उनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति का निर्णय। 330 इसमें क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में। 331 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकन। ठीक है। 352 आर्टिकल क्या बोलता है, आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास, इमरजेंसी की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए तो, है ना। अनुच्छेद 356 राज्य में संविधान के अनुसार शासन न होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। 360 में क्या, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 361 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति पर किसी अदालत में आपराधिक मामले नहीं चल सकते। ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विशेष अधिकार 361 के तहत है। स्पेशल राइट मिले हैं किसको, प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को। तो राष्ट्रपति पर किसी अदालत में आपराधिक मामले नहीं चल सकते। फिर है अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है। अनुच्छेद 371 विशेष राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, विशेष राज्यों में राष्ट्रपति का अधिकार। 378 भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कर्तव्य 378 में दिए गए हैं। और 395 संविधान के तहत पुराने अधिनियमों और आदेशों का निरसन राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा। ये सभी आर्टिकल हो गए अपने किससे रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड।